बंधु, इस आत्मा की 7 बाधाएं हैं जो भगवान से नहीं मिलने दे रही, और ये कथा भी 7 ही दिन चलेगी, और प्रत्येक दिन में जीव की जो 7 रुकावट है, इन 7 रुकावटों को दूर कर देगी। ये आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए 7 रुकावटें रोक रही हैं। जैसे भक्त भगवान के मंदिर में चला जाता है, सामने भगवान बैठे हैं पर दर्शन नहीं हो रहा। पूछा क्यों? बोले बीच में पर्दा लगा है तो निकट ही, दूर नहीं है, पर दर्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे माया रूपी आवरण का पर्दा पड़ा है, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होवे। अब ये रुकावटें हैं और रुकावटों को दूर करेगी कथा। कौन कौन सी? इसमें पहली रुकावट है काम। ये संसार के भोग, ये संसार के विषय, ये संसार का काम भोगा शक्ति की ओर जा रहा है, योगा शक्ति की ओर नहीं जा रहा है। संसार के भोगों में कैसा चित्त लगा हुआ है, इतना चित्त लगा हुआ है, ध्यान रखना, भोगों को भोगते 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 प्राण निकल जाएंगे और जीव तृप्त नहीं हो सकता। आचार्य चरण कहते हैं किसी को खुजली हो जाए, सुख कब तक मिलता है? जब तक खुजा रहा है। आहा, ऐसा लग रहा है इसी में सुख है। खुजाओ तब तक सुख है, और जैसे खुजाना छोड़ दो कष्ट देने लगता है। बस यही संसार के भोग हैं। जब तक भोगोगे तब तक सुख देंगे, और जिस दिन भोगना छोड़ दोगे उस दिन कष्ट ही कष्ट है। इसलिए भगवान कहते काम, ये काम की पहली गांठ है जो भगवान से मिलने से रोक रही है। कथा क्या करेगी? पहले दिन की कथा काम की गांठ को खत्म कर देगी। दूसरी रुकावट है क्रोध। है बढ़िया बैठ के कथा सुन रहे, बड़े चित्त लगा के अभी कोई थोड़ा सा कुछ अपशब्द कह तुरंत लाल हो जाओ। महाराज जी हमको जानते हो, हम सेठ जी हैं, हम अमुक हैं, हम पंडित जी हैं, हम अमुक हैं। भाई अभी तो इतने बढ़िया बैठ के कथा सुन रहे थे, अब इतने जल्दी लाल क्यों हो? क्यों? किसी के वाक्य को श्रवण करने की सामर्थ्य ही नहीं। और भगवान कहते हैं मैं किसे मिलता हूं? जिसको सुनना आ गया। इसलिए भगवान कह रहे हैं श्रवण सुयस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि यार शरण सुखद रघुवीर। विभीषण से पूछा कैसे आया भगवान की शरण में? बोले श्रवण सुयस सुनि आया हूं प्रभु भंजन। कैसे आए? बोले आपकी कथा को सुनकर आया। बोले किसने सुनाई थी? बोले हनुमान जी ने। और हनुमान जी कैसे वक्ता है? हनुमान जी भगवान कैसे वक्ता है? ऐसे वक्ता है, हनुमान जी की बड़ी पूंछ है, और राम जी के आगे जाते हैं तो हनुमान जी अपनी पूंछ को दाएं पैर में लपेट लेते हैं, लपेट लेते। हनुमान जी से किसी ने पूछा आपके जैसा कथा का श्रोता वक्ता कौन होगा? एक बात बताओ, आप भगवान के द्वार पर जाकर अपनी पूंछ को छिपा लेते हो? हनुमान जी प्रसन्न होकर कहते हैं, बोले सेवक, सच्चा सेवक कौन है? बोले कौन? बोले स्वामी के आगे जाए और स्वामी के सामने जाए और उसी समय अपनी पूंछ और अपनी मूंछ को नीचे कर ले, वही भगवान का सेवक है। नहीं तो लोगों की पूंछ जिंदा है, हमें पूछा ही नहीं। हम गए तो थे, एक दिन नहीं पूछा हमें। जैसे हमारे भाई साहब इनकी मूंछें देख रहे हैं, ये बैठे, इनकी मूंछें तनी तनाई, हम इनसे कहते तुम्हारे स्वामी सामने बैठे और तुम मूंछें तान के बैठे। और भगवान क्या कहते? अपनी पूंछ और मूंछ नीचे रखो, स्वामी सेवक स्वामी के सामने। हनुमान जी ऐसे हैं, रामचरित सुनवे को रसिया, इतने डूबे भगवान कथा में। वो हनुमान जी कहते हैं, वो हनुमान जी ने विभीषण को कथा सुनाई और उस कथा का प्रभाव क्या भगवान की शरण में गया। इसलिए दूसरी ग्रंथि है क्रोध, और क्रोध कब नष्ट होगा? गोस्वामी जी कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा, और जब सत्संग मिलेगा तो विवेक की जागृति होगी, और विवेक आएगा तो कोई कुछ भी कह दे, हर बात पर क्रोध नहीं आएगा। विचार करोगे, अमुक व्यक्ति को प्रत्युत्तर देना चाहिए कि नहीं? ये कार्य कौन करेगा? कथा करेगा, क्रोध को नष्ट कर देगी। और तीसरी, भगवान कहते हैं तीसरी ग्रंथि है लोभ, जो भगवान से मिलने से रोक रही है।
लोभ की वृत्ति इतनी बड़ी हुई है कि लोभ के कारण ये अपना है, ये पराया है, किसी के साथ भी विश्वासघात करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि लोभ सीमा से अधिक बढ़ गया है। हमारे वृंदावन के महान संत श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देव हवा की गुब्बारा फूटे ना। कर्म करिए पर ध्यान रखिए, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देव हवा की गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है पर औरों को कष्ट ना होवे। ये बुरा नहीं है पर हमारे कारण किसी और को कष्ट हो। ये तीसरी ग्रंथि है लोभ, और ये लोभ की निवृत्ति कब होगी? हे नाथ, जब लोभ शांत हो जाएगा तो फिर आप भगवान से कहोगे, नाथ इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं। बस इतना ही चाहिए मुझे, अधिक की अभिलाषा नहीं। ये तीसरी ग्रंथि को नष्ट कर देगी कथा। और चौथी ग्रंथि है मोह। भगवान से मिलने में बंधु सबसे ज्यादा अधिक कोई बाधा है तो वो मोह है। इसलिए भगवान कथा के चौथे दिन सांसारिक जीव का अवतार नहीं हो रहा है, कृष्णावतार हो रहा है। और देवकी को बताना चाह रहे हैं, देवकी अगर मैं संसार का साधारण नर बनकर आता तो हो सकता है तेरा मुझ में इतनी तीव्रता से हो बढ़ता, और वो मोह क्या करता, वो मोह तुझे बांध देता। संसार में बांधने की माताजी दो ग्रंथियां हैं। बोले कौन? एक ग्रंथि का नाम है अहमता और दूसरी ग्रंथि का नाम है ममता। अहमता किस बात की? मेरा शरीर, मेरी काया, मैं अब इस बात का अहम। वो जो स्वामी रामसुदास जी महाराज कहते, गर्भ न कीजिए बावरे, हरि गर्भ ही खावे। किस बात का अभिमान करता है? देह का अभिमान क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण में चला जाएगा, सब रखा रह जाएगा। अपनी देह के सौंदर्य का, अपने देहाभिमान का परित्याग कर दो। क्यों? सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग। इतना प्रेम बढ़ रहा है, सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग। जब चाम ना होती देह में तो जीवत खाते काग। तो डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया नहीं होती तो जीते जी कौआ खाते। इसलिए अहमता का परित्याग करो। दूसरी ग्रंथि है ममता। अहमता शरीर की और ममता शरीर के संबंधों की। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। ये ममता इस बात की द्योतक है कि अभी भगवान तक जाना सहज नहीं, क्योंकि बांध दिया उसने। इसलिए भगवान कहते मोह बढ़ रहा है। अच्छा, मोह बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, बढ़ने दो, पर मोह भी इस भाव से बढ़ाओ कि मोह तो केवल मोहन से ही बढ़ना चाहिए। क्यों? गोपियां कहती हैं, प्रीत करूं तो तुम ही से, जो रोऊं तो तुमरे पाई, हंसूं तो तुम ही से, और जो झगड़ू तो तुमरे पाई। धीरे धीरे बस सबसे सब में दर्शन करो। बस हम तो केवल भगवान के हैं, और भगवत भाव से सबसे संबंध बनाओ। धीरे धीरे मोह नष्ट हो जाएगा। और जब मोह नष्ट हो जाएगा, क्यों? वो स्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि का मूला। जितनी प्रकार की विपत्ति है उनका मूल मोह है। मोह की जड़ का काटना ही भगवान से। और जब मोह नष्ट हो जाएगा तो भगवान कहते हैं पंचम ग्रंथि है मद। मद यानी अभिमान, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, यश का, कीर्ति का, वैभव का, कामनाओं का। इस बात का अभिमान है मद। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान को सबसे प्रिय लगता है, भगवान मनुष्य के अभिमान का भक्षण करते हैं। हमारे मलुकदास जी ने अपनी साखी में लिखा है, गर्भ ना कीजिए बावरे, हरि गर्भ ही खाओ। तेरे गर्भ का ही अपना भोजन बनाएंगे। इस अहम का त्याग करो। और दासान दासो, दास मिया। कोई पूछ रहे आप हम नहीं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, हमारी क्या पात्रता है? करवे वाले तो भगवान, करवावे वाले भगवान, सब कुछ वही कर रहे हैं। बस उन्हीं के द्वारा जो कुछ है, मेरे स्वामी कभी मेरा अनिष्ट नहीं करेंगे। मेरे स्वामी ने तो सदा मेरा मंगल किया है। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल। मेरे स्वामी तो मंगल के धाम है, उन्होंने किसी का मंगल किया ही नहीं है। मद का अभिमान नष्ट हो जाएगा। और जब मद का अभिमान नष्ट हो जाएगा, बंधु, मद नष्ट हो जाएगा, तो फिर सातवां अवरोधक है मात्सर्य। मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या। ईर्ष्या भी हम अपने कर्म को तो कर रहे हैं, पर हमको अपनी
मार्ग पर चलते चलते कभी कभी कई लोगों से ईर्ष्या होने लगती है, ये हमसे आगे कितना निकल गया। अच्छा, लोग आजकल पता क्या करते हैं, उसके जैसा बनने के लिए मेहनत कम करेंगे, प्रयास ये करेंगे ये कैसे गिर जाए, उसी में राजी होते हैं। मैं प्रसन्न, खुद आगे नहीं बढ़ा और उसको गिराने में राजी हो रहा है। मेरे भाई बहन, हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं, लाला वाणी से किसी को प्रत्युत्तर दोगे तो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे चिल्लाओगे। कर्म ऐसा करो, वाणी तो मौन हो जाएगी, पर अपने कर्म से किसी को उत्तर दोगे तो कर्म जीवन पर्यंत स्मृति करेगा। इसलिए मात्सर, कोई पूछे क्या है, और ये मात्सर कब नष्ट हो जाएगा? परीक्षित जी कहते हैं 7वें दिन की ग्रंथि है मात्सर, उसी समय मात्सर नष्ट हो जाएगा। और जब मात्सर नष्ट हो जाएगा फिर तो वाणी भगवान के गुण गाएगी, कुछ नहीं, सब जगह रहेगी और फिर भगवान के गुण गाती रहेगी। और फिर भगवान ने कहा जो हमारे गुण गाएंगे उनको हम निश्चित मिलेंगे, कोई संदेह नहीं।